नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम जाले में हैं। जाले हम इसलिए आए हैं कि आज महत्वपूर्ण मुद्दा है अडानी को लेकर के। जो उनका आज एक जो कार्यक्रम, जो उसका बड़ा गोदाम है जिसका आज उद्घाटन अश्विनी चौबे मंत्री करने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय से 7 सदस्यीय टीम रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में आई थी, जिन्होंने निरीक्षण किया था। उदय यादव भी थे उसमें। उदय यादव हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है। उदय जी, आप लोग टीम आकर के यहाँ निरीक्षण किए थे, क्या लगता है यहाँ जो अडानी का गोदाम है क्या है, वो सत्यता क्या है? देखिए, कोई भी कंपनी जो है वह किसी न किसी को अधिकृत करते हैं और यहाँ सर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हुआ और जाले के जो वर्तमान विधायक हैं उसने बड़ी तादाद में किसानों का जो है जमीन को प्रशासन के मार्फत बाय ज़बरदस्ती, जो बाय फोर्सली जो रजिस्ट्री नहीं भी करना चाहते थे, उनको डरा धमका के रजिस्ट्री करवाया गया और जिसका कीमत, जो मूल्य मिलना चाहिए किसान को, वह नहीं मिल सका और औने पौने दाम में प्रशासन के बाय फोर्स के चलते उनको कुछ किसानों को ज़बरदस्ती लिखा लिया गया। और कुछ किसान ऐसे हैं जो आप वहाँ जब घूमेंगे तो पता चलेगा, जो रजिस्ट्री किए बिना ही उनके जमीन को घेर लिया गया। नहीं तो 1 महीना 2 महीना से ऊपर हो गए। जो रामचंद्र पूर्व के नेतृत्व में टीम आई थी उस समय सरकार आपकी थी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं रोक लगाई गई? कार्रवाई की गई है। हाँ। और ये कोर्ट में भी मुकदमा है। इन सारी बातों को लेके कंप्लेन कर दिया गया है। अब फैसला आने के बाद तो आज तो उद्घाटन है, आज तो अश्विनी चौबे उद्घाटन करें, आज तो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन हो रहा है। तो सरकार है, सत्ता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा उदय जी, अभी राष्ट्रीय जनता दल का महारैली था, क्या लगता है इस महारैली को लेकर के कई तरह के बातें आई कि सबको कहा गया था, कांग्रेस वाम दल सबको जिस हिसाब से सीट का होगा तालमेल, कितने लोग यहाँ से गए थे और आपके नेतृत्व में कितने लोग गए थे? सभी कहते हैं कि हमने 40 बस दिया, 30 बस दिया, 20 बस दिया, कोई तो 20-25 बस से कम ही के नहीं थे। लेकिन सर्वे जो किया गया पार्टी मुख्यालय में, तो 6 से 7 हजार लोग भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाए थे दरभंगा से, ये लोगों का कहना है। तो कहाँ चूक हुई, क्या दिक्कत हुई और कैसे आप लोग पहुंचे थे? नहीं, कोई सर्वे में गड़बड़ी नहीं हुई। और आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी साथी थे, जिनको जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक पटना जाने का काम किया। यहाँ तक कि कार्यकर्ता अपने वाहन को करके, अपने साधन को करके भी बहुत लोग पहुँचे। और कार्यकर्ता अगर 40 जिला में अगर आप उसको तुलना कीजिएगा तो सबसे अधिक दरभंगा से ही था। और नेता भी इनको देखे हैं, सभी जहाँ जहाँ ठहराव था वहाँ नेता खुद निरीक्षण किए हैं। हम लोग रुके हुए थे जनार्दन घाट पे और वहाँ भी नेता आके खुद मुआयना किए। लेकिन मुख्यालय में ये बात थी, बहुत से लोग नेता कहते हैं अपने आप को, इसी समय पहचाने गए, चाहे बिरौल हो, बेनीपुर हो, आपको बहेड़ी हो, अलग अलग जगह से भी अगर बात करें तो बहुत लोग कहे, लेकिन उतनी तो दिखे नहीं। अब राष्ट्रीय जनता दल को एक मिशन है कि 10 विधानसभा दरभंगा में आते हैं, तो 10 विधानसभा से उपस्थिति चाहिए थी नेता की, उसमें तो कमी हुई। आप जिलाध्यक्ष थे, जो आपने तैयार किया था रिपोर्ट। कौन नेता आपको नजर नहीं पड़ा, बताइए? बहुत से नेता आप बता दीजिए, बिरौल, बेनीपुर और बहेड़ी से कितने लोग थे, आप सर्वे कर लीजिए। नहीं, देखिए, बहेड़ी से अगर आप कहते हैं तो बहेड़ी से लमसम 11-3-14 बस खुली थी। आप क्या बात करते हैं? हायाघाट से 4 बस थी। एक विधानसभा से 18 बस की संख्या कोई कम होती है क्या? जिसमें सभी लोगों ने मदद किया था। वहाँ भोला यादव जी भी 4 बस दिए थे
आपको आर के चौधरी जी 9 बस दिए थे, 4 बस हम दिए थे। जहां जिस कार्यकर्ता को जितनी जरूरत थी सारा सुविधा उपलब्ध करवाया गया, और यहाँ से लोग पटना बड़ी संख्या में गए थे। आप और ये बता दिए, अब इसी जनसंख्या को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ये फैसला कर रही है कि आखिर दरभंगा से कौन होगा उम्मीदवार। हमने दिखाया था लगातार, जो पार्टी मुख्यालय या पटना से जो सूत्र बता रहे थे उसमें ये था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अब एमएलसी के लिए नामांकन कर रहे हैं। तो अब यहाँ का सीट वैसा, ललित यादव का नाम आगे चल रहा है, आपका नाम आगे चल रहा है, भोला यादव का भी नाम चल रहा है। तो ये आखिर 3 यादव को यहाँ से देना है एमवाय समीकरण में। तो इस पर कोई मंथन किया गया आपसे, जो रिपोर्ट किया है यहाँ से? नहीं, देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, और हमारे नेता जिनको भी भेजेंगे हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो आप तैयार है ना? अभी तैयारी कर रहे हैं ना? आप तो पहले बहुत पहले हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक वर्कर तैयार है, और जिनको भी टिकट देंगे उनके साथ सभी लोग मिलके और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। चाहे वो आप कोई भी सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी तैयारी कर अपना स्तर से। आप भी तैयारी कर रहे हैं ना अपने अपने क्षेत्र में? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं तो लमसम 9 महीना से इस लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ हूँ, जो इसको हम बेहतर से बेहतर दरभंगा से रिजल्ट दे सके। एक अंतिम सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा से जो गलत निर्णय हुआ, 4-5 विधानसभा जो राष्ट्रीय जनता दल हारी, और यहाँ बीजेपी का और जो नीतीश कुमार का अलायंस जीता था, उससे लग रहा था कि अब सरकार उसी से बन गई। तो क्या ये अब विधानसभा वार, लोकसभा में कौन कितना काम कर रहा है, विधानसभा वार निरीक्षण होगा, तैयार होगी? तो आप किस तरह तैयारी करेंगे उम्मीदवारों की? जो आप जिलाध्यक्ष, आप बताएंगे ना कौन से विधानसभा से 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, कौन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा जिलाध्यक्ष के नाते। देखिए, हम लोग काम करते हैं, और वर्कर का काम है, जो हमारा जो पार्टी का नीति है, सिद्धांत है, समाजवादी विचार है, हमें उन गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा भाइयों के बीच में जाना है, जिन्हें मेरी आवश्यकता है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ दिलाना, उनके सुख दुख में खड़ा रहना। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है जो किनको कहां से क्या लड़ाना। और तेजस्वी जी जो रिपोर्ट तो जाती होगी ना, लालू प्रसाद यादव का रिपोर्ट जाती होगी। तेजस्वी जी युवा नेता है, वो हमारे कहने से क्या होगा, उन्होंने हर मंच से कई बार बोल चुके हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल में जो वर्कर अपना काम को दिखाएंगे उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अब इसमें संशय क्या है? जो काम करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं काम करेंगे तो सब कहता है काम करेंगे, वो तो सब कहता है काम करेंगे। कौन ऐसा नेता जो कहता है कि हम क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं? अरे जो काम कर रहा है विश्लेषण कौन करेगा? विश्लेषण कौन करेगा? हाँ, अरे जो काम कर रहे हैं उनको हमारे नेता पैनी नजर से देखते हैं, और वो हाँ, कहने तो कैसे से नहीं देखेंगे? वही होता तुम है, कह रहे हैं मीडिया पटना में प्रसारित करने से नहीं होता है। तो कैसे देखेंगे? जो तेजस्वी यादव बैठे हैं पटना में, कैसे देखेंगे? सुनिए, आप देखिएगा, जो 25 तारीख को हमारे युवा यशस्वी बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद जी दरभंगा आए थे, और उनको हर एक बात का पता है, जो किस वर्कर ने हमारे कितने समर्थकों को लेके और रोड पर खड़ा थे, कौन कहाँ थे। तो उनका विशेष सूत्र है, और वह जानते हैं वहाँ जो कहने के लिए जाएंगे उसका बात वो नहीं सुनते हैं। उनका सूत्र ऐसा है, जो कौन क्या कर रहा है वो खुद जानते हैं। इसलिए उसकी चिंता हमको आपको नहीं करना है, हमारे नेता खुद कर रहे हैं, और वो अपने आप कमल में जो कीचड़ कैसे खिलता है उसको वो ढूंढ लेते हैं।
तो धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय यादव हैं, और हम बता दें कि तेजस्वी यादव पूरे जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा में दरभंगा का भी समीक्षा हो रहा है, और आपको बता दें दरभंगा से जो लोकसभा के उम्मीदवार की चर्चा चल रही है उस पर जीत चल रहा है कि आखिर कौन होंगे, जिसमें ललित यादव, उदय यादव और भोला यादव के भी नाम बाद में आने लगे हैं। तो ये 3 नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है दरभंगा से लेकर के पटना मुख्यालय तक, क्योंकि 3 के अलावा चौथा नाम सामने नजर नहीं आ रहा है। ये तीनों वर्कर हैं, तीनों जमीन से जुड़े हुए हैं और तीनों राष्ट्रीय जनता दल मुख्यालय से जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक भी हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिन्हें लगातार विधायक बना वो भी हैं, और जो उदय यादव हैं उन्होंने एमएलसी चुनाव लड़ करके पूरे क्षेत्र में काम किया। इन्हें भी अंदाजा है कि आखिर दरभंगा लोकसभा में कहां कहां गैप है और कहां उसे भरने की तैयारी है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारा हर पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद उदय जी। प्रणाम प्रणाम।